कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 30 पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने फर्स्ट सेकंड कर लिया है, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वे एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है इसका शिखर कितना है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ कितने डिग्री कोण बना रही हो 30 डिग्री कोण बनाती है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वे 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या करो, थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमें 2 केस दे रखे, पहली बात तो हमें कितने केस दे रखे, इसमें 2 केस दे रखे। एक केस दे रखा है 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसल पट्टी लगाना चाहता है वो, और एक केस दे रखा है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी लगाना चाहता है। मान लिया 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं, तो पहले फिसल पट्टी देखो लिख देते हैं। माना मैं एक फिसल पट्टी माना हूं, देखो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए इस तरीके से फिसल पट्टी होती है जब तुम स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, और तो ऊपर से पढ़ते हो नीचे की ओर वो फिसल पट्टी होती है। जब कहते हैं स्लाइड होते जाते हो, जब पढ़ते हो चले जाते हो, उसको क्या बोलते हैं फिसल पट्टी बोलते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास फिसल पट्टी है और वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, यानी कि इसका शिखर कितना होना चाहिए 1.5 मीटर। तो शिखर बाबू इसका कितना होना चाहिए, शिखर जितने शिखर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 1.5 मीटर। ये बात समझ में आ गई पक्का। और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुकाव हो। अब भूमि कहाँ है, भूमि है, तो ये शिखर का जो 1.5 मीटर ऊंचाई पर है शिखर की ऊंचाई, और जो भूमि के साथ फिसल पट्टी की लंबाई कितना कोण बना रही है बाबू 30 डिग्री। तो ये जो कोण बनेगा वो कहाँ मिलना है 30 डिग्री। देख लो खुद देख लो। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वो ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना 1.5, और जो फिसल पट्टी करेगी बाबू फिसल पट्टी वहां चल रही, जो फिसल पट्टी की लंबाई है और जो भूमि के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है वो 30 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या बताना है, ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई हमें क्या करनी है बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं नाम दे देता हूँ इसका A B C। कोई दिक्कत नहीं। माना AC, माना AC क्या है बाबू एक फिसल पट्टी है, एक फिसलन पट्टी जिसकी ठीक है, माना ऐसी क्या है एक फिसल पट्टी है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। इतनी बात समझ में आ गई। ए बी क्या है लिख लो, इस तरीके से ले लो या इस तरीके ले लो। जो ए बी हमारी वो क्या है ऊंचाई है किसकी फिसल पट्टी की ऊंचाई है, जो 5 मीटर से जो कम बच्चे हैं उनकी क्या है ये ऊंचाई है फिसल पट्टी की। तो वो लिख लेते हैं ए बी फिसल पट्टी की ऊंचाई है, और जो भूमि के साथ फिसल पट्टी भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है 30 डिग्री का। तो लिख दो फिसल पट्टी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखो मेरी बात समझो, पहले मान लिया हमने एसी थी। एसी क्या है बाबू फिसल पट्टी की लंबाई है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो हमें ज्ञात करनी है। ए भी क्या है हमारा 1.5 मीटर क्या है ऊंचाई वाला क्या है एक ऊंचाई 1.5 मीटर जिसका शिखर है, तो शिखर के 1.5 मीटर से ऊंचाई से ये बंदी पड़ी है।
ठीक है। और जो हमारे फिसल पट्टी भूमि के साथ कितने डिग्री बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये बात तो तुम्हें पता है। अब देखो, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में 90 डिग्री का बनना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब मैंने ये बताया था तुमसे, अब तुम ये देखो इसमें ज्ञात और अज्ञात कौन सा है, यानी हम फार्मूला किसका लगा सके। तो देखो ज्ञात अज्ञात क्या हो रहा है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ज्ञात अज्ञात। देखो ज्ञात ज्ञात क्या है, ज्ञात हमें लंब है और अज्ञात हमारे पास क्या है, कर्ण है। तो रिलेशन किसका बैठा है, लंब बटे कर्ण का। और लाल बटे काका से, लाल बटे काका से ये रिलेशन किसका होता है, लंब बटे कर्ण। ये लंब बटे कर्ण रिलेशन होता है साइन का। तो यहाँ फार्मूला किसका लग जाएगा बाबू, साइन का। तो लिख दो, चूंकि ये पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। सही है। अब थीटा तुम्हें पता है बाबू यहाँ कितना है, 30 डिग्री, और लंब, लंब कितना है 1.5, लिख दो 1.5। और तुम्हें कर्ण भी पता है, कर्ण तुम्हें निकालना है AC, तो कर्ण लिख दो AC। अब तुम्हें पता है साइन 30 का मान कितना होता है, जब वो टेबल मैंने पढ़ा रखी है तुम्हें, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, चूंकि साइन 30 बराबर कितना होता है 1/2। तो यहाँ 1.5 अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इसकी इसमें और इसकी इसमें, करो AC इक्वल टू 1.5 इंटू 2। तो जब इसकी करोगे, देखो 15 दूनी 30, और पॉइंट एक नंबर वाला लग रहा है तो एक नंबर वाला लगा दोगे, तो यहाँ करके कितनी आ जाएगी बाबू, 3। तो फिसल पट्टी के लंबाई कितनी आ गई बाबू, 3 मीटर। तो लिख दियो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर है। सही है। अब केस इसके बाबू क्या है, केस इसके अलावा इसका दूसरा भी केस है। केस दूसरा देखो, दूसरा कौन सा केस है, तो चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर केस दूसरी बात करते हैं। जो 5 वर्ष से क्या है, अधिक उम्र के बच्चों के लिए बात चल रही है वाला केस की बात करते हैं, ठीक है। जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए वो फिसल पट्टी लगाना चाहता है ना, उसकी बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे पास दूसरा केस वाला है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। तो वो क्या कह रहा है, देखो यहाँ से देखो, जबकि इससे अधिक उम्र, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, तो देखो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के बच्चों के लिए वे 3 मीटर की ऊंचाई, 3 मीटर की ऊंचाई, मतलब फिसल पट्टी की जो ऊंचाई होगी जब उसका शिखर बंधा होगा वो कितना होगा, 3 मीटर। तो चलो पहले फिसल पट्टी बनाओ, पहले फिसल पट्टी होगी माने, ठीक है। ये फिसल पट्टी बाबू, समझ आ रही है मेरी बात। ऊपर से जब फिसल पट्टी पढ़ते हो, ठीक है, तो जो इसकी ऊंचाई है बाबू, ये उसकी जो ये ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे बंधी है बाबू, ये 3 मीटर, 3 मीटर से अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है। सही है, 3 मीटर से अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है। ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 3 मीटर की तो ऊंचाई है, और इसका जो अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है, पहले कितनी लगाई थी बाबू, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाई थी। अब की बार ऊंचाई कितनी कर दी, 3 मीटर की कर दी जाता है। जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, जो फिसलन पट्टी है बाबू, फिसलन पट्टी भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। तो फिसलन पट्टी एरिया और भूमि एरिया, तो फिसलन पट्टी अब भूमि के साथ कितना कोण बना रही है, बार 60 डिग्री का। सही है। तो हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, फिसलन पट्टी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो नाम देते बाबू इसके ए, तो आपके बार ABC दिए थे, तो PQR देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देते हैं। माना जो हमारा PR है वो क्या है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए फिसल पट्टी है। 5 जो PR है हमारा, वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या है, एक फिसल पट्टी है। तो वो लिख दो, माना PR 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन
पट्टी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है, जिसकी ऊंचाई यानी कि PQ कितना बाबू 3 मीटर है, और भूमि के साथ कितनी डिग्री का कोण बना रही है बाबू, वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। कौन, फिसलन पट्टी बात चल रही है। और भूमि के साथ 30 डिग्री का सॉरी 30 ना बाबू 60 डिग्री का, मिस्टेक हो गई, 30 डिग्री बाबू कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो, अब रिलेशन लगाओ बाबू इसमें PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में। अब चलो फिर कोई बात आ रही, ज्ञात और अज्ञात देखो, ज्ञात और अज्ञात क्या है, तो ज्ञात लंबे और अज्ञात क्या है, कण है, ज्ञात लंबे और अज्ञात क्या है, कण है। रिलेशन ज्ञात और अज्ञात में तो देखना है, ज्ञात हमें पता है ऊंचाई, और हमें पता है अज्ञात क्या पूछ रहा है हमसे, लंबाई पूछ रहा है फिसलन पट्टी की। तो लंब बटे कण, लंब बटे कण, लाल बटे का से रिलेशन इसमें भी लंब बटे कण ही मिला, लंब बटे कण, लंब बटे कण किसमें होता है, साइन में, तो रिलेशन लिख जाएगा यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, लंब बटे कण। देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 60, अब लंब की वैल्यू कितनी दे देगा वो 3, तो इसमें आएगा 3। अब कण तुम्हें निकालना ही है, तो कण कितना हो गया PR, सही है। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, सही है, पता होना चाहिए, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है, लिख दे, चूंकि साइन 60 बराबर कितना होता है, √3/2, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा वो, √3/2 बराबर 3/PR, सही है। साइन 60 की वैल्यू रख दिया वो √3/2, और इसकी जगह कितना आ गया 3PR, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा PR = √3, ऐसा कैसे ही, इसकी इसमें कर दी PR √3 हो गया, इसकी इसमें कर दो 3 × 2, मल्टीप्लाई करने में कर दो 3 × 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करती। अब आगे कहानी देखो, ठीक है, देखो PR ऐसा कैसे ही, ये मल्टीप्लाई में दे जाएगा, इसमें जाएगा डिवाइड में, 3 × 2/√3, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो ये 3 आया है, एक क्या समझो कि जो √3 × √3 को हम क्या लिखते हैं, 3, जब √3 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं तो आंसर कितना आता है, 3। वो कैसे आता है कि एक ही वर्गमूल चढ़ जाता है और 3 का जोड़ा बाहर होके क्या निकलता है, 1 होके निकलता है, तो √3 की √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 3। तो देखो इस 3 की जगह हम ये दोनों भी तो लिख सकते हैं बाबू, √3 × √3, जब √3 की गुना √3 में करोगे तो 3 आता है, और जब 3 की जगह हम √3 भी तो √3 कर सकते हैं, इसका उल्टा कर सकते हैं, कहते हैं LHS बराबर RHS, तो RHS बराबर LHS भी ले सकते हैं, तो कर दो PR बराबर, इसी जगह लिख दूंगा √3 × √3 और × 2/√3, ऐसा का ऐसा ही, √3 से √3 कटा तो PR जो आया बाबू कितना आ गया 2√3, ठीक है। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 2√3, तो लिख दो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की क्या है बाबू, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई बाबू, 2√3 मीटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।